एंड वेलकम टू स्किल IQ। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बात करेंगे हम लोग लेक्स के बारे में, झीलों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले वही थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन होगा इसके बारे में, और फिर हम जो है अपना डिटेलिंग में अपने जो है चैप्टर को देखेंगे। तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो फिर जो है फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात, आपके कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं मेरे को, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है, हम थोड़ा सा डिटेलिंग की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपने जो है वन लाइनर्स को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे भारत की झीलों की बात कर रहे हैं, तो भारत में अगर झीलों की बात कर रहे हैं तो चिल्का लेक, यानी कि चिल्का जो झील है हमारी, उसका अगर नाम ना आए तो गलत बात हो जाएगी। ये चिल्का झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है, और ये जो है कहाँ पे है, ये ओडिशा के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है, ओडिशा के अंदर है, और ये एक जो है खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है ना, लैगून झील है चिल्का झील। ठीक है, और एक ख़ास बात क्या है, यहाँ पे है ना नौसेना का प्रशिक्षण भी चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, प्रशिक्षण भी चलता है। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है हमारी नेवी का, वायुसेना उसका, नौसेना का। ठीक है, और चिल्का झील को है ना दया और भार्गवी नदी से जो है जल मिलता है। एक तो यहाँ पे दया नदी है, दूसरा भार्गवी नदी है। इन दोनों नदियों से जो है चिल्का लेक को जो है क्या मिलता है, पानी मिलता है। अगर इसकी चौड़ाई, लंबाई और गहराई इन सब की बात करें तो इसकी जो लंबाई की बात करें तो 65 जो है किलोमीटर है, 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो हम 8 से 20 जो है किलोमीटर के अंतर्गत जो है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और 2 मीटर, हाँ मीटर, 2 मीटर इसकी गहराई है। ओके, 2 मीटर इसकी गहराई है। तो इतनी सब इन्फॉर्मेशन जो है हमारी चिल्का लेक के बारे में। मेरे ख्याल से चिल्का लेक में के लिए इतना ही मुझे लगता है कि काफ़ी है। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट जो लेक है, वुलर लेक। वुलर लेक, मैं पेज है ना साफ ले लेता हूँ। वुलर लेक है, ठीक है, ये बात वुलर लेक या वुलर झील की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो है भारत की सबसे मीठा पानी की जो है झील है ये। ठीक है, मीठे पानी की झील है, और इसका क्षेत्रफल बताया गया है 160 किलोमीटर के एप्रोक्स, नॉट एग्जैक्ट बट एप्रोक्स। और ये जो है तुलबुल नदी परियोजना के ऊपर जो है इसको, या अंतर्गत जो है इसको लगाया गया है, तुलबुल नदी परियोजना। ठीक है, परियोजना लगाया गया है, क्या बनाया गया है, या वहाँ पे है। ठीक है, और ये है कहाँ पे एक्चुअली, ये तो बात सबसे ज़रूरी था, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ठीक है, वुलर जो है लेक। ओके, ये मीठे पानी की झील है इंडिया की, और 160 किलोमीटर के आसपास स्क्वायर, 160 किलोमीटर स्क्वायर में जो है ये क्या है, फैली हुई है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है, कृत्रिम झील का मतलब होता है जिसको बनाया गया है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं बनी है। वो हमारी कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये वाली झील है हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये हमारी झील है जो कि कृत्रिम झील है हमारे देश की। ठीक है, ये जो है एक जिसको रिहंद नदी पर जो है एक बांध है, रिहंद नदी पर, वहाँ पे अगर बांध बनाया गया है तो इस झील का निर्माण जो है होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, 2 झील हैं हमारी, कहाँ की, राजस्थान की हैं। ठीक है, और एक झील का नाम तो है सांभर। ठीक है, और एक है डिडवाना। दोनों राजस्थान की झील हैं ये। ठीक है, और दोनों जो है थार मरुस्थल
थार मरुस्थल से जो है क्या होता है इनका, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर हैं और ये दोनों की दोनों भी खारे पानी की झील हैं। ठीक है, खारे पानी की झील हैं। बस इतना ध्यान रखना है, सांभर से रिलेटेड आप साउथ से मत ले जाना भाई, सांभर जो है दाल को कहते हैं साउथ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, ये राजस्थान के अंदर है और डिडवाना झील भी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, और थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर है ये झीलें दोनों, और पानी खारे पानी की झीलें यहाँ पे ये हैं। फिर उसके बाद अगर ये बात करें कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सी झील है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर कौन सी झील है, ये जो है भारत की कौन सी झील है, ये जो है चोलामू झील है। चोलामू, चोलामू ये झील है भारत की, जो कि सबसे ऊंचे स्थल पर है। और ये कहाँ पे है, ये सिक्किम में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। सबसे ऊंचाई पर कौन सी झील है, सिक्किम में है। और यहाँ से चोलामू झील के आसपास से जो एक नदी का नाम है तीस्ता। ठीक है, इस तीस्ता नदी का क्या होता है, यहाँ से उद्गम होता है, यहाँ से शुरुआत होती है, ओरिजिनेट होती है तीस्ता नदी। ओके, फिर उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है बुलढाना, ये एक ज़िले का नाम है बुलढाना। बुलढाना ज़िले से एक जो है वहाँ पे एक झील है जो कि काफ़ी फेमस झील है, लोनार, सुना होगा। लोनार जो झील है वो जो है बनती है, या ज्वालामुखी के उद्गार से वहाँ पे एक झील बनती है, और इसको कहते हैं क्रेटर झील। क्रेटर झील, इसको क्रेटर झील क्यों कहते हैं, या इस प्रकार की झीलें जो ज्वालामुखी के फटने से या ज्वालामुखी के हिसाब से बनती हैं, वो क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं। जैसे ही उद्गार होता है ज्वालामुखी का, तो जैसे ही ज्वालामुखी मान लो यहाँ से फटा, तो यहाँ पे क्रेटर यानी कि बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, और बाद में वो सुप्त ज्वालामुखी हो जाए, उसमें ज्वालामुखी उठे ही ना, तो वहाँ पे पानी भरेगा। ऑफ कोर्स पानी भरेगा, अगर गड्ढा बन गया बहुत सारा, बड़ा सा या छोटा सा बनो गड्ढा, तो उसमें पानी भर जाएगा, तो उसको झील जो है, झील का नाम दे दिया गया। तो उसको इसलिए क्रेटर झील बोलते हैं, क्योंकि वो गड्ढे से बनती हुई झील होती है ना। फिर बात करें तो ताप्ती नदी पे है एक, गुजरात के अंदर जो है कौन सी झील है, उकाई झील। ठीक है, ये ताप्ती नदी पे है और गुजरात के अंदर जो है ये उकाई झील है। ओके, उसके बाद राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये जो है राजस्थान के अंदर हैं, और गांधी सागर ये जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। और तीनों ही हमारी जो झीलें हैं वो हमारी चंबल नदी के ऊपर हैं। देखो, सबसे पहले लिखते हैं चंबल नदी का नाम, चंबल नदी। ठीक है, अब चंबल मतलब सीधा दिमाग में जाना चाहिए एमपी। ठीक है, चंबल मतलब एमपी। ओके, ज़्यादातर दिमाग में आना चाहिए चंबल मतलब एमपी। अब एमपी में, मध्य प्रदेश में इस नदी पर एक झील है जिसका नाम क्या है, गांधी सागर। गांधी सागर झील, ठीक है, गांधी सागर झील है, ये चंबल नदी पर है। और दो झीलें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं गुजरात में, इसी नदी पे, चंबल नदी पे। ठीक है, एक का नाम क्या था हमारा, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर, ठीक है, सागर नाम से हैं तीनों ही झीलें। दूसरी है यहाँ पे जवाहर सागर। ठीक है, जवाहर सागर। तो ये तीनों झीलें हमारी, गांधी सागर जो है हमारी एमपी में पड़ती है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर हमारी गुजरात में पड़ती हैं, और तीनों की तीनों झीलें चंबल नदी के ऊपर हमारी पड़ती हैं। ओके, उसके बाद हमारी बात करते हैं लोकटक झील की। ये भी काफ़ी फेमस है। लोकटक झील हमारी कहाँ पे है, लोकटक झील हमारी मणिपुर के अंदर है, मणिपुर के अंदर। ठीक है, मणिपुर के अंदर, ये मणिपुर के अंदर है, और ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी की झील है लोकटक झील। और केबुल लामजाओ, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, केबुल लामजाओ, ये जो है क्या है, ये एक जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क है। और ये खास बात क्या है इसकी, केबुल लामजाओ की, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। ठीक है, तो इसी के पास जो है ये हमारी झील है, या इस झील में है ये एक तरीके से नेशनल पार्क। ठीक है, ये मानेंगे।
उसके बाद जो है हमारी एक झील है जिसका नाम क्या है, हुसैन सागर। हुसैन सागर, हुसैन सागर झील है हमारी। ये झील हैदराबाद, ठीक है, और सिकंदराबाद, इन दोनों जो जगह हैं, इन दोनों जगहों के बीच में ये जो झील है हमारी ये पड़ती है। फिर बात करते हैं हम अपने पश्चिमी तट की, ठीक है, पश्चिमी तट की। पश्चिमी तट पर जो है आपको वेबनाड झील देखने को मिलेगी। वेबनाड, वेबनाड, वेबनाड झील आपको देखने को मिलती है जो कि केरला के अंदर है, ठीक है, ओके। वेबनाड झील केरला के अंदर है और ये भी एक लैगून झील है। जिस तरीके से हमारी जो है चिल्का झील लैगून झील है ना, इसी प्रकार से ये भी लैगून झील है। इस झील में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, वेलिंगटन। वेलिंगटन द्वीप है इस झील के अंदर, ठीक है। इस झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पे नेशनल लेवल की नौका जो है प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। और यहाँ पे सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा जो है नेशनल रोड जो है आपको देखने को मिलता है, नेशनल हाईवे, ठीक है, जिसका नंबर क्या है, NH47A। ये जो है आपको देखने को मिलेगा सबसे छोटा नेशनल हाईवे 47A है, जो कि वेलिंगटन द्वीप के ऊपर आपको देखने को मिलता है, अपने देश का, अपने भारत का, ओके। और क्या बात कर सकते हैं हम इनसे संबंधित। पूर्वी तट पर अगर बात करें, ये तो हमारी पश्चिमी तट की बात हो गई। अगर हम पूर्वी तट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी पुल्लिकट झील, ठीक है, पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील आपको देखने को मिलती है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। लैगून झील है दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी, पहली कौन सी है, पहली आपको पता ही है, चिल्का झील है, ठीक है ना, चिल्का झील है पहली। तो उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा लैगून झील है। इसका 84% जो जल है वो आंध्र प्रदेश से जो है एसोसिएटेड है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और 16% जो है इसका तमिलनाडु से, इसका जो जल है वो एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा एक बैरियर टापू, टापू यानी कि द्वीप, बैरियर द्वीप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। अब जान गए होंगे आप, ठीक है ना, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है द्वीप है और ये वही श्रीहरिकोटा है जहाँ पे हमारा क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर है, यानी कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ये जो है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, बैरियर जो द्वीप है श्रीहरिकोटा जिसका नाम है, इसको जो है बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो है क्या है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सतीश धवन जो है प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण जो है केंद्र आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक लास्ट पॉइंट की ओर जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद अपने पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे कि हमारी बुक में क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। एशिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया की नहीं बात की जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी, वो कौन सी है, वो जो झील है वो कंवर झील है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कंवर झील, या फिर इसको एक और नाम बोल देते हैं गोखुर झील, गोखुर झील, ठीक है, गोखुर झील भी हम इसको बोल देते हैं। जो कैसे बनी थी, गंडक नदी है, गंडक, ठीक है, ये जो है क्या हो गई थी, ये घुमावदार हो गई थी और उसका जो सारा एरिया है ना वो पानी से ही भर गया था जब उसने घुमाव लिया। मान लो नदी यहाँ से ऐसे चल रही है, ठीक है, अब एकदम से इधर ही घूम जाए ये और फिर वापस इसी डायरेक्शन में आ जाए जिस डायरेक्शन से ये जा रही थी,
तो फिर क्या हो जाए, एक साथ ये सारा पानी ही पानी भर जाए यहाँ पे, तो इस प्रकार से भी झीलें बन जाती है, ठीक है, क्योंकि सारा पानीमय हो गया वो सारा चीज़, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी पानी पानी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी गोखुर झील जो है बनती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने पॉइंट्स की, जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ओके। अराउंड 15 मिनट्स जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं हमने वो देख ली। अब हम अपने पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे और मैं क्वेश्चंस पूछ लूँगा अब आपसे, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही आपको पॉइंट्स बताने लग गया हूँ। जहाँ पे ज़रूरी है पॉइंट्स वहाँ पे तो बताने ही पड़ेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ओके। ओके, तो भोपाल झील, अब इसका तो जिक्र आया नहीं। भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक थी। ये कौन सी शताब्दी में बनाई गई थी? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? अभी पढ़ा था हमने, कंवर झील है। और ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे है इसका भी बताना पड़ेगा। कहाँ पे है ये? बिहार में। अभी हमने पढ़ा था, लास्ट ही पॉइंट यही पढ़ा था, बिहार में है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होंगी, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो हुसैन सागर झील है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि हैदराबाद और जो है सिकंदराबाद के मध्य में पड़ती है कौन सी झील? हुसैन सागर, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है? ये पुलिकट झील है, ये भी हमने पढ़ा है ना। किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक जो है कहा जाता है? लोकटक झील। और ये कहाँ पे है? ये मणिपुर के अंदर है, ठीक है। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग पहले कर चुके हैं, अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक, ओके, ठीक है। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ नेशनल पार्क भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। और पूर्वोत्तर जो है स्टेट से बिलोंग करती है, बस। और क्या आप कहें यहाँ पे? किस झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं? डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? ये ओडिशा में है। उल्टा भी पूछ सकता है, ओडिशा में खारे पानी की झील? नहीं, ऐसे नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। ओडिशा की सबसे बड़ी पाश्च जल यानी कि बैक वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक है वो भी, ठीक है, बैक वाटर लेक भी इसको हम बोलते हैं। सांबर झील, अब ये तो मैंने बताया ही था, डिडवाना और सांबर उन दोनों का जिक्र आया था साथ में, ठीक है। सांबर मीन्स मैंने ये कहा था कि सांबर साउथ से मत रिलेट कर लेना, ये राजस्थान की है, ठीक है। और रिपीटेड भी है, सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूके पीएससी आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। सांबर सॉल्ट लेक, ये राजस्थान में देखने को मिलती है आपको, ठीक है। सॉल्ट लेक मतलब खारे पानी की झील आप इसको कहोगे, ठीक है। कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील है। रेणुका झील, ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। कोलेरू झील, ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। काफ़ी मतलब नाम है इस झील का, काफ़ी फेमस भी है ये, ऐसी बात नहीं है कि झीलों में नाम आता है भारत में इसका, ठीक है। कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप बनी थी? वुलर लेक जो है विवर्तनिक मतलब चट्टानों के हिलने डुलने से, ठीक है, चट्टानों के हिलने डुलने से जो है बनी थी, विवर्तनिक गतिविधि उसको बोलते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती है। और ये कैसे बनी थी आपको पता है, ये ज्वालामुखी उद्गारों के कारण जो है एक तरीके से ये बनी थी। प्राकृतिक लेक आप इसको बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल लेक इसको बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक झील। पुष्कर झील आपको अजमेर राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, पुष्कर मेला भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। अंसुपा झील, ये आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलती है। और लोकटक तो आपको मणिपुर के अंदर देखने को मिलती है। वुलर झील और डल झील ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। बिलालपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर जो है कृत्रिम झील है और ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है।
भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ये वेबनाड झील है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो वेबनाड झील है हमारी, उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है वो लंबाई आपने बतानी है वेबनाड झील की। ठीक है, ओके। उसके बाद भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? महानदी डेल्टा जो है खारे पानी की झील है भारत की। कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? चिल्का झील है, ठीक है, ओडिशा के अंदर है, ओके। लैगून झील है, ओके। नौसेना का प्रशिक्षण भी होता है यहाँ पे, ओके, ठीक है। चिल्का झील को दया और भार्गवी नदी से पानी मिलता है, जी हाँ। 65 किलोमीटर लंबी है, जी हाँ। 8 से 20 किलोमीटर चौड़ी है, जी हाँ। 2 मीटर जो है ये गहरी है, जी हाँ। तो ये सब जो है चीज़ें इसके बारे में आपको देखने को मिलती हैं। अष्टमुडी अर्धभूमि झील ये कहाँ पे देखने को मिलती है? ये केरला में देखने को मिलती है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झीलों में से कौन सी झील है? तो ये वुलर झील है, एशिया की ताज़े पानी की झीलों में से एक है। सूरजकुंड, ये सूरजकुंड मेला भी लगता है यहाँ पे, हरियाणा फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। तो ये झील जो है हमारे यहाँ पे है हरियाणा में। सोत्सोमो सोंगमो झील, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, ये आपकी सिक्किम में आपको देखने को मिलेगी। लोकटक झील भाई मैं नहीं बताऊंगा कहाँ पे है, ठीक है। नैनीताल झील, नैनीताल वैसे भी यूके में उत्तराखंड में पड़ता है। सूर्यधार झील ये आपकी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगी, सूर्यधार जो है हमारी झील, ठीक है। उसके बाद कुछ ही पॉइंट्स बचते हैं, इनको भी कंप्लीट कर देते हैं अभी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील, राजस्थान में है ये झील, और डेबर झील इसका नाम है। डेबर झील दूसरी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम। अब यहाँ पे ये दूसरी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एशिया की पहली सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, पहली सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है एशिया की? ओके, ये बताएं मुझे। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर, अब देखो ये डल झील के ऊपर है, डल झील के ऊपर। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ क्या, डल झील कहाँ पे है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, डल झील कहाँ पे है? भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील कौन सी है? ये ओडिशा में है, ठीक है। और कौन सी है? ये तो बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन हो गया आज के लिए भी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन हो गया। उत्तर पूर्व भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो जो है मणिपुर के अंदर है, और वो कौन सी झील है? वो लोकटक झील है, लोकटक, ठीक है। और ये जो लोकटक झील है इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। ओके, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का, हुसैन सागर और उस्मान सागर झील ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं? तेलंगाना में। घबराना नहीं, उस्मान सागर यहाँ पे नाम दे दिया हुसैन सागर के साथ, ठीक है। और तेलंगाना मतलब हैदराबाद और जो ये आपके सिकंदराबाद पड़ते हैं, ये जुड़वा शहरों के नाम से जाने जाते हैं, और तेलंगाना का हिस्सा है दोनों के दोनों, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये वुलर झील जो है आपकी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी झीलों में से आती है, में से आती नहीं है। राजस्थान को झीलों का शहर कहते हैं, और ये कौन सा शहर है जिसको राजस्थान का झीलों का शहर किसको कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर कौन से स्टेट में है? उदयपुर जो है ज़िला है एक राजस्थान का, ठीक है, ओके। किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? सोकर, ठीक है, सोकर झील है, भारत और चीन दोनों के जो है अंदर इसको गिना जाता है। वुलर झील किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, ठीक है, ओके। रुद्र सागर झील ये मेघालय और त्रिपुरा दोनों मेलघर मेलघर जो है एक जगह है त्रिपुरा के अंदर, वहाँ पे आपको देखने को मिलती है रुद्र सागर झील। वैसे मेलघर का इतना नाम नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि रुद्र सागर झील जो है कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलती है? तो ये आपको जो है त्रिपुरा में देखने को मिलती है। एक इंटरनेशनल झील की भी यहाँ पे बात की जा रही है, बैकाल झील, ये रूस के अंदर आपको देखने को मिलती है। मणिमहेश झील ये हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी।
सो मोरिरी झील ये जो है आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हमारा झीलों से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस हैं 24, इनको अटेम्प्ट कर लेना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में और वो कौन से स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको कहाँ पे जाना है, स्किल IQ के टेलीग्राम पे जाना है। ठीक है, और अगर वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे नहीं मिले, बिकॉज़ मैंने अभी तक डाला नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे ही चैप्टर्स को करवाने के बाद एक ही साथ डाल दूँगा, सारा का सारा एक ही पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। लेक्चर बाय लेक्चर ढूंढना परेशानी वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे झील और प्रमुख जो है स्टेट या जगह के नाम बताए जाएंगे आपको, और थोड़ा सा एक रिकैप हो जाएगा। वेबनाड झील आपको देखने को मिलेगी केरल में, चिल्का झील ओडिशा में, राजसमंद झील राजस्थान में, पुलिकट झील तमिलनाडु प्लस के आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। सात ताल ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, अष्टमुडी केरल, फतेह सागर राजस्थान, डल जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, लोकटक मणिपुर, सांबर राजस्थान, मेरे ख्याल से सांबर याद हो गया होगा, डिडवाना भी उसके साथ साथ, ठीक है, राजस्थान। राक्सताल ये उत्तराखंड में, कोलेरू आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, फुलर उत्तर प्रदेश, देवताल उत्तराखंड, हमीरसर गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगी, उदय सागर राजस्थान, नागिन जम्मू कश्मीर, लोनार महाराष्ट्र, पेरियार केरल, पेरियार नेशनल पार्क बताइए मुझे कहाँ पे है, ठीक है, सूरजकुंड हरियाणा, जैसमंद राजस्थान, वुलर जम्मू कश्मीर। उसके बाद हमारी आती है मानसबल जम्मू कश्मीर, हुसैन सागर तेलंगाना। उसके बाद हम बात करेंगे जलप्रपातों की। ये कुछ जलप्रपात लिए हैं हमने, ये जो है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 9 वाटरफॉल जलप्रपात, उनसे संबंधित होगा। उनसे संबंधित फिर ये हमारा पहले ही हमने ले लिया यहाँ पे, इसको बाद में लेना चाहिए था। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें मिलेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए स्किल IQ। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और PDF के लिए आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पे जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। फ़िलहाल वहाँ पे नहीं है, बट वहाँ पे ज्वाइन कर लो उसको जाके। हो सकता है आपने इस वीडियो को लेट देखा हो, आप लोग एक बार जाके चेक कर लो, आपको स्टैटिक GK 5500 प्लस का PDF देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो फिर आप मुझे वीडियो में, किसी भी वीडियो में कमेंट कर देना, हम लोग इजीली वहाँ पे डाल देंगे, और फिर उसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो PDF को। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।